लड़ने में नहीं तुम बढ़ने में विश्वास रखो। बिगड़ तो आसानी से जाते हैं, तुम निखरने में विश्वास रखो। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखकर के इसे क्लिक किया है। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले रूट वर्ड पे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा देखिए जो रूट वर्ड है वो है सोशियस, जिसका अर्थ होता है कंपेनियन। और दूसरा है एंगलस, इसका अर्थ होता है इंग्लिश से। और नेक्स्ट है जो है बिब्लियन, जिसका अर्थ होता है बुक से। यानी कि ये जो रेड कलर से लिखे गए हैं ये सब रूट वर्ड हैं, और ये जिनमें भी रहेंगे उस वर्ड का जो मीनिंग है इनसे ही रिलेटेड होगा। जैसे कि है बिब्लियोफाइल, इसका अर्थ होता है बुक लवर, जो किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, प्रेम रखता है, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल जो होते हैं उसे कहते हैं जो लोग हु इज फाउंड ऑफ इंग्लिश पीपुल एंड कस्टम्स, मतलब अंग्रेजी चीज़ का जो लोग ज़्यादा लगाव रखते हैं उन्हें कहते हैं एंग्लोफाइल। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। यह हो जाएगा साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो सामाजिक संरचना के जो विज्ञान होता है उसे सोशियोलॉजी कहते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट है इंजेक्ट। इंजेक्ट का अर्थ होता है कट करना। जैसे कि देख सकते हैं इंसेक्ट्स, यानी कि हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ लाइफ that seem in appearance as if they are almost cut in two, यानी इसका अर्थ होता है ऐसा अपीयरेंस जो कि ऑलमोस्ट कट हो जाता है टू, यानी कि दो दो चीज़ों में। तो चलिए नेक्स्ट है डिसेक्शन। डिसेक्शन यानी कटिंग सो एज टू सेपरेट इनटू पीसेस, यानी कि ऐसे इस तरह से उसे अलग करना जैसे कि वह सेम जैसा ही दिखे, तो उसे कहते हैं डिसेक्शन। नेक्स्ट है सेक्टाइल। सेक्टाइल का जो अर्थ हो जाएगा कैपेबल ऑफ बीइंग कट कैप, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कैपेबल, यानी किसी भी चीज़ को कट कैप करने में कैपेबल होगा तो उसे कट सेक्टाइल कहेंगे। नेक्स्ट है सेक्टर। इकोनॉमी, इसका अर्थ हो जाएगा अ ग्रुप डैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा समूह या एक ऐसा ग्रुप जो कि एक सोसाइटी का पार्ट फॉर्म है, उसे कहते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है फिलोस। फिलोस एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है लव, यानी कि प्रेम। यह जिस भी वर्ड में रहेगा उसका अर्थ कहीं ना कहीं प्रेम से रिलेटेड होगा। जैसे कि देखें तो फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का अर्थ हो जाएगा लव ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ लैंग्विस्टिक्स, यानी कि जिसे शब्दों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है उसे कहते हैं फिलोलॉजी। जो अभ्यास में बहुत ज़्यादा अभ्यास से लगाव रखता है, उससे अभ्यास करने में मज़ा आता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट यह वो होते हैं जो अल्ट्रिस्ट में होते हैं, अल्ट्रिस्ट, तो उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है फिलेंड्रियर। फिलेंड्रियर फिलेंड्रर, वन हु मेक्स लव ट्रिफलिंगली, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा वन हु मेक्स लव ट्रिफलिंगली, मतलब ऐसा कोई जो बहुत ज़्यादा जो है कि लगाव रखता है किससे, डर से, उसे कहते हैं फिलेंडरर। फिलेंडरर। नेक्स्ट है फिलेटिस्ट। फिलेटिस्ट फिलेटलिस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा वन हु लव्स टू कलेक्ट स्टैम्प्ड। फिलेट लिस्ट का अर्थ हो जाएगा वन हु लव्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स, जो ऐसा पर्सन जिसे स्टैम्प को इकट्ठा करने की आदत होती है, मतलब स्टैम्प जो होता है उसे इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा प्रेम से वो इकट्ठा करता है, उसे कहते हैं फिलेट लिस्ट। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है एंग्लोफाइल। इसका अर्थ हो जाएगा एन एडमायरर ऑफ ब्रिटिश कस्टम्स, मतलब
कोई भी ऐसा जो एडमायर करता हो, किसी की प्रशंसा करता हो, जैसे कि ब्रिटिश कस्टम का यानी कि अंग्रेज कपड़ों का। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल, जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं, लवर एंड कलेक्टर ऑफ रेयर बुक्स, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही रेयर बुक्स का कलेक्शन करता है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, जैसा कि पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसफी आप सब लोग जानते हैं, लव ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता से जो इसको लगाव होता है, प्रेम होता है, जो ज्ञान को अर्जित करना चाहता है, वो फिलोसफी पढ़ता है। नेक्स्ट है फिलहार्मोनिक। फिलहार्मोनिक इसका अर्थ हो जाएगा लव ऑफ हारमोनीस और म्यूजिक, जिसे म्यूजिक पसंद होता है। नेक्स्ट है कैरोनस, यानी कि होता है टाइम। कैरोनस क्या होता है? टाइम से। ये जिसमें भी रहेगा कहीं ना कहीं टाइम से ही रिलेटेड होगा। तो देखे तो क्रोनिक है, क्रोनिक का अर्थ हो जाएगा गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय से। नेक्स्ट है एन अक्रोनिज्म। एन एक्रोनिज्म का हो जाएगा समथिंग आउट ऑफ टाइम, ऐसा कोई चीज़ जो टाइम से परे हो गया है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड होगा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का अर्थ हो जाएगा रिलेटिंग टू और अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल ऑर्डर, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट जो कि टेम्पोरल के अकॉर्डिंग होता है और उसी से रिलेटिंग होता है, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट देखें हैं तो हो जाएगा डी इसका क्रोनोमीटर। इसका अर्थ होगा एन एक्यूरेट क्लॉक स्पेशली यूज्ड इन नेविगेशन, यानी कि जो नेवी वाले यूज करते हैं जिस वॉच को, उसे कहते हैं क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है क्रोनिकल। क्रोनिकल का अर्थ होगा अ रिकॉर्डर और नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स दैट हैपेंड एट वन टाइम हिस्ट्री, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो कि हिस्ट्री में हो चुका है, इतिहास का जो है, उसे कहते हैं क्रोनिकल। नेक्स्ट है साइन क्रोनिकस क्रोनी साइन क्रोनीज। क्या हो जाएगा? साइन क्रोनीज। इसका अर्थ होगा हैपन एट द सेम टाइम कंटेम्पोराइज। कंटेम्पोराइज हैपन एट द सेम टाइम कंटेम्पोराइज, यानी कोई ऐसा चीज़ एक ही समय पे हो और उसी समय पे बहुत लंबा खिंचा जाए, उसे कहते हैं साइनोक्रोनाइज। नेक्स्ट रूट वर्ड है जीन। जीन से रिलेटेड है, जिसे हम टू गिव बर्थ टू या टू बी बोर्न से रिलेटेड करते हैं, यानी जन्म से, यानी जहाँ से उत्पत्ति किसी चीज़ की होती है उसे जीन, यानी जीन किसी भी शब्द में रहेगा कहीं ना कहीं उत्पत्ति से ही होगा किसी भी चीज़ का, यानी जैसा कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अर्थ हो जाएगा द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हार्डिटी एंड वेरिएशन इन और जेनिज्म, यानी ये एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म का, जो कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका यह स्टडी करता है। नेक्स्ट है जीन। जीन को हम लोग कहते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसीडर एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि यह जो है आनुवांशिकता की जो डीएनए में पाया जाता है, उसे हम लोग जीन कहते हैं। नेक्स्ट है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का अर्थ हो जाएगा द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जीनोलॉजी वह होता है जो कि पूर्वजों से मिला होता है, उसे कहते हैं जीनोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा इसका यूजेनिया। यूजेनिया का अर्थ होता है वेल बॉर्न, यानी कि अच्छे तरह से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो जाए तो उसे यूजेनिया कहते हैं। यू एक रूट वर्ड है अच्छे का, तो इसमें और जीन है बॉर्न का, तो इसलिए यूजेनिया मिल करके हो गए हैं वेल बॉर्न, यानी कि वेल बॉर्न का अच्छा उत्पत्ति। नेक्स्ट है यूजेनिक्स, इन द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग जेनेटिक्स क्वालिटीज, यानी कि एक ऐसा मेथड यानी एक तरीका है जिससे कि जेनेटिक में सुधार लाया जा सके, अच्छी गुणवत्ता लाया जा सके, उसे कहते हैं
यूजेनिक्स। नेक्स्ट है जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ हो जाएगा द बिगनिंग्स, बर्थ और ओरिजिन ऑफ एनीथिंग्स। यानी जेनेसिस उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ की उत्पत्ति या उसका जन्म होता है, उस स्टार्टिंग यानी शुरुआत को हम लोग कहते हैं जेनेसिस। नेक्स्ट हो जाएगा साइकोजेनिक। साइकोजेनिक का अर्थ हो जाएगा बर्न ऑफ द माइंड और इमोशंस। यानी कि जो भी हमारे माइंड में इमोशंस का उत्पत्ति जिसे कहते हैं होता है, उसे कहते हैं साइकोजेनिक। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल इसका अर्थ हो जाएगा प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरीली हेरिडिटरी। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस वक्त किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है उसमें ज़रूरी नहीं होती है कि मतलब कि जेनेटिक्स में हेरिडिटी ही हो, उसे कहते हैं कॉन्जेनिटल। नेक्स्ट है जीनोसाइड। जीनोसाइड का अर्थ हो जाएगा किलिंग ऑफ होल रेस और नेशन। यानी जीनोसाइड होता है कि जो भी कोई समुदाय है, जो भी किसी का जीन है और उसकी जो है कि विलुप्त हो जाए तो उसे कहते हैं जीनोसाइड। नेक्स्ट है नोटस का अर्थ होता है नॉन से यानी जानना से। जैसे कि देख लें तो इसका वर्ड हो जाएगा नोटेड। इसका अर्थ होगा वाइडली नॉन एंड स्टीम्ड। यानी कि अच्छे तरीके से जानना, बहुत ही आसीनता से जानना। नेक्स्ट है नोटोरियस। वाइडली बट अनफेवरली नॉन। यानी किसी को जानना मगर उसके बारे में कुछ खराब बातें जानना, उसे बहुत बढ़िया आदमी नहीं कहेंगे तो उसे कहते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट देखें तो स्लाइड ही समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।